जय श्री राम। ये कहानी है वो सदियाँ पुरानी पहले की। एक बड़का पेड़ था। जब बहुत भयंकर पल्ले हुई तो कुछ नहीं बचा था, ना इंसान ना कुछ। वो पेड़ बहुत पुराना था। एक इंसान बचा था जो पुरुष था, और प्रभु ने देखा कहीं भी कुछ नहीं बचा, जगह जगह ढेर हो गए थे पल्ले के। तो वो बड़ के पेड़ में सिर्फ वो इंसान बचा, अपन वो भी कुछ बौखला सा गया, उसे कुछ अपना होश नहीं था। तो प्रभु ने अपनी लीला से उसके एक हड्डी निकाली और स्त्री का निर्माण करा और दो पति पत्नी बनाए। और श्री हरि ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब वापस हमें संसार बचाना होगा। तो आदिवासियों का जैसा गांव था, वहाँ कोई भी फसल वगैरह कुछ भी अनाज नहीं बचा था। उन्हें बोले आपकी शीघ्र ही संतान होएगी, उससे संसार अपना आगे बढ़ेगा। उनके सरुदपे में 2 पुत्र हुए और अपने कुछ भी बोने को नहीं था, ऐसे ही कोई घास वास बोते थे और उसी को झाड़ झूड़ के वो अपना गुजारा चलाते थे। पहनने को कपड़े भी नहीं, कहीं केले के पत्ते मिल जाते हैं तो उन्हें लपेट लेते। उन्हें देख देख के प्रभु बहुत उदास से रह रहे थे। बोले कोई सुविधा कैसे करूँ, उनका खान पीने का जुगाड़। तो भगवान ने अपने ध्यान से देखा कि एक गांव में जहाँ पल्ले हो चुकी कोई इंसान जीवित नहीं रहा, पर वो भंगियों का घर था जिसमें बड़े बलौने में गेहूँ छुपा रखे थे और ज़मीन में गाड़ रखे थे। तो ध्यान से देख लिया गेहूँ सही है और चैटी को बुलाया और आदेश दिया कि भाई मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैटी बोली बोलो प्रभु, आपका काम तो मैं शीघ्र ही करूँगी। बोले उस गांव में एक भंगी का घर है और उसके अंदर कोने में कुटले के नीचे एक बलौने में गेहूँ भरा हुआ है, वहाँ से तुम्हें गेहूँ लाना है। और चैटी गई और गेहूँ निकाला उसने कैसी खोद के, और जैसी थोड़ी सी चलती और उसे भूख लगती उस गेहूँ को वो खा जाती और आधा करके भगवान को लाके देती। भगवान एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे इंतजार करते रहते और वो गेहूँ नहीं ला पाती। और भगवान जी ने बोला अब क्या करूँ, ये गेहूँ का पूरा बीज नहीं आएगा तो कैसे बोऊंगा, कैसे इनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूँगा। फिर बोले चैटी कि प्रभु एक उपाय करो, मेरे पेट में भूख लगती है, तुम गांठ लगा दो। तो भगवान ने उसके चैटी के पेट में गांठ लगा दिया। 2 हिस्सा हो जाता है, आज भी देखा हो तो। और चैटी उस समय जाके गेहूँ उठाया और पूरी तरह से गांठ लगने के कारण खा नहीं पाई, ना उसे भूख लगी, और भगवान के तक गेहूँ का दाना आके दे दिया। और प्रभु के हाथ में गेहूँ आते ही उन्हें बोया गेहूँ को। उन्हीं आदिवासियों के पति पत्नी जो बनाए उनके आसपास में खेत हल चला के खुद भगवान ने हल चलाया और गेहूँ बोया तो उनके गेहूँ हो गए। और वो बड़े खुश हुए कि हमारे कुछ तो नाज हुआ। भगवान को धन्यवाद करने के लिए आँच जलाई 2 पत्थरों से भिड़ा के, और आँच जला के वो गेहूँ उनको अर्पण कर रहे थे पूला बना के। और भगवान की लीला से फिर दूसरी बार गेहूँ बोए तो गेहूँ के ऊपर ही भगवान की लीला से मक्का भी गेहूँ के ऊपर और मक्के के ऊपर बाजरा एक ही
दाने के ऊपर सारी फसल तैयार कर दी प्रभु ने। और धीरे धीरे प्रभु की लीला आरंभ होने लगी और वो सोचा कि अब इनके भोजन भी हो गया है और इनके विचार भी अच्छे हैं, कुछ भी इनकी खेती में हुआ तो ये मुझे अर्पित करते हैं और इनके संतान आगे बढ़ेगी। आशीर्वाद देके और वो तो वैकुंठ चले गए और वो पति पत्नी अपने बच्चों को पालने लगे पूरी उसी नाच से। और जब भी काटते फसल तो भगवान के नाम से हवन करते और उसमें उनका नाम लेके जो भी फसल होती उसमें चढ़ा देते। एक दिन गेहूँ काटते काटते दोनों भाई बड़े बड़े हो गए थे और उनकी आदिवासियों की उनके लड़ाई हो गई। ऐसे ही वो और आदिवासी भगवान ने बनाए तो उनकी शादी करवाई। 2 ही घर थे उनके। अब दोनों भाइयों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई तो वो मक्का खोद रहे और बड़े भाई ने छोटे भाई के कसला मारा और वो वहीं ख़त्म हो गया। तो उन पे ज़्यादा लकड़ी का उपाय नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज़मीन के खेत के कोने पे उसको गाड़ दिया। यही थोड़े दिन में दूसरे बड़े भाई की भी उनके संतान तो बढ़ने लगी और दूसरे भाई की भी किसी कारण सांप काट के मृत्यु हो गई। तो पहली वाले की लकड़ी कारण उसे दफनाना पड़ा और बड़े भाई को जब तक उनके फसलें होने लगी थी तो लकड़ी का जुगाड़ हो गया था तो उसको अग्नि संस्कार करा। इसलिए दोनों में उनके बच्चों ने देख लिया कि हमारे पिताजी को दफनाया है तो वो छोटे वाले को तो दफनाने लगे और बड़े वाले का अग्नि संस्कार करा तो बड़े वाले के अग्नि संस्कार करते रहे। ये हमेशा से सदियों से चला आ रहा है, बाकी कोई अलग अलग नहीं है। परमात्मा की कृपा सभी एक है। जय श्री राम।